देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है बेटा ईथर, ठीक है। ईथर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, वो स्वीट स्मेलिंग कह रहे हैं, एस्टर की तरह ही है। जब इसको हम प्रिपरेशन करते हैं बेटा अल्कोहल से, तो जैसे हम अल्कोहल में वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से, तो फॉर्मेशन होता है बेटा अल्कीन का। बट इन केस ऑफ ईथर, when alcohol is treated with concentrated H2SO4 at 430 Kelvin, 413 केल्विन, टू मॉलिक्यूल्स इथेनॉल को लेंगे और एक H2O मॉलिक्यूल्स को हम उसमें से एलिमिनेट करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा C2H5O C2H5, यानी इथोक्सी इथेन। ठीक, कंडीशन आपको ध्यान रखना है, 413 केल्विन होना चाहिए, कंसंट्रेट H2SO4 होना चाहिए। ये तो फर्स्ट प्रिपरेशन हो गया, पर इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि टेम्परेचर का थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आपका अल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो बेटर प्रिपरेशन है बेटा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस इज दैट रिएक्शन इन विच सोडियम अल्कोक्साइड इज ट्रीटेड विथ अल्किल हैलाइड। सोडियम अल्कोक्साइड हम लेंगे RONA, उसको रिएक्शन कराएंगे बेटा हम RX से, अल्किल हैलाइड से। तो उसमें आपका प्राइमरी ईथर भी बनेगा, सेकेंडरी ईथर भी और टर्सरी ईथर भी बनेगा। इसमें बस मेन फोकस वाली ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जो RONA है बेटा, RONA को हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ले लेंगे ईथर बनाने के लिए, लेकिन जो अल्किल हैलाइड है इट ऑलवेज बी प्राइमरी, अल्किल हैलाइड ऑलवेज बी प्राइमरी होना चाहिए, उसको आप नहीं लेंगे। अगर उसको आप टर्सरी ले लेंगे तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो अगर आपको प्राइमरी अल्किल हैलाइड ईथर बनाना है तो आप लीजिए, जैसे एग्जांपल में आप बोल दूं CH3ONA रिएक्ट विथ CH3Br, तो फॉर्मेशन होगा बेटा CH3O CH3। अगर आपको बेटा सेकेंडरी ईथर बनाना है तो अब जो RONA है वो क्या लोगे? CH3O नीचे CH3 ऊपर HNA रिएक्ट विथ CH3Br, तो अब कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा? CH3O नीचे CH3 और O के साथ CH3। ठीक है बेटा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। वैसे टर्सरी केस कर लेंगे हम लोग, टर्सरी में भी फॉर्मेशन हो जाएगा सेम उसी पैटर्न पे। ठीक, ये है बेटा विलियमसन सिंथेसिस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, एक्चुअली में ऐसा होता क्या है, टर्सरी वाले में एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्म, अगर टर्सरी अल्किल हैलाइड लेते हैं तो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन को हटा के एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगता है और आपका फॉर्मेशन रहता है बेटा अल्कीन का। ठीक, अगर आपको फिर एनिसोल चाहिए बेटा तो कौन सा फेनॉल लोगे और कौन सा मतलब अल्किल हैलाइड क्या लोगे, मतलब ये इस पे फोकस करना है। तो अगर आपको एनिसोल बेटा बनाना है, यानी बेंजीन के ऊपर OCH3 लेना है, तो आप सिंपल सा फेनॉल ले लीजिए, फेनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराइए तो आपका सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। फेनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम फेनॉक्साइड, यानी बेंजीन के ऊपर ONA। अब उस ONO को आप मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिएगा तो Na और Cl आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर OCH3। तो डायरेक्ट कोई बोलता है फेनॉल से एनिसोल बनाइए, तो फर्स्ट यू फेनॉल कन्वर्ट इनटू सोडियम फेनॉक्साइड आयन एंड देन इट ट्रीटेड विथ मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड एंड इट फॉर्म एनिसोल। ओके, लेट्स कम ऑन द टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी। द फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इथोक्सी इथेन जो है, इथोक्सी इथेन से कह रहे हैं ईथर, उसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा अल्किन से भी थोड़ा सा कम होता है, अल्किन से भी थोड़ा सा कम होता है, और अल्कोहल से तो बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि अल्कोहल में बेटा बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन द सेम वे जो सॉल्युबिलिटी है नियर अबाउट लगभग सेम होता है आपके ईथर और अल्कोहल का, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाए तो अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू ईथर। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर है तो हमारा जो ईथर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा? ROR। जब हम बेटा ROR R और O को बीच में ब्रेक करते हैं तो एक तो बनेगा आपका कैटायन और एक दूसरा बनेगा एनायन। तो एनायन जो पार्ट है वो RO- है और R+ है। सिंपली अगर हम HX से रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन एसिड से तो H+ है और X- है। तो आपका जो ईथर को जो आपने तोड़ा क्लीवेज किया हुआ है वो R+ किससे कंबाइन करेगा बेटा? X। तो
आपका बन जाएगा RX एज वेल एज ROH, यानी अल्कोहल प्लस अल्किल हैलाइड। अल्कोहल बनेगा और हेलो अल्केन बनेगा। सेम वे में अगर हम ईथर को एरोमेटिक ले लें, जैसे कि NaCO, बेंजीन के ऊपर OCH3, अगर उसका रिएक्शन HX से कराते हैं तो H आपको कंबाइन कर देगा O से, और उसका CH3 निकल के X से CH3 Cl बाहर चला जाएगा, और H कंबाइन करके क्या बना लेगा, फेनॉल। यानी आपको फेनॉल अगर NaCO से बनाना है तो यू कैन रिएक्ट दिस ईथर विथ HX। और ये सब जो HX हम बोल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी बेटा, HI का, HBr का, HCl का, temperature, because HI there is a bond length and less bond dissociation enthalpy, less bond dissociation enthalpy। तो ये कंडीशंस हैं। और भी जैसे कि अगर हम प्राइमरी लेते हैं, सेकेंडरी लेते हैं, टर्सरी लेते हैं, ईथर लेते हैं, ठीक है, तो अगर हमारा प्राइमरी ईथर है, ठीक, तब तो हमारा जो मैकेनिज्म चलेगा बेटा वो चलेगा SN2 वाला चलेगा। लेकिन जब हम टर्सरी ले लेंगे, ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म प्रीफर करने लगेगा। यानी हम टर्सरी ईथर को लेते हैं और HX से रिएक्शन कराते हैं, तो जो टर्सरी वाला पोर्शन है ईथर का, उसके साथ आपका नेगेटिव वाला अटैच करेगा। टर्सरी कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा ज़्यादा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका X जाके अटैच करेगा, यानी टर्सरी अल्किल हैलाइड बन जाएगा, टर्सरी अल्किल हैलाइड। बट इन केस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एग्जांपल है, जैसे कोई एग्जांपल लूँ CH3 OCH3, ठीक है, तो आपका CH3 CH2 OCH3 है। तो सिंपली अगर हम बात करें बेटा, सिंपली अगर हम बात करें, ले रहे हैं, अगर हम सिंपली बात करें तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 OH और CH3Br, ठीक है। यानी छोटा वाला जो अल्किल रहेगा उसके साथ आपका नेगेटिव वाला पोर्शन अटैच करेगा, और बड़े वाले पोर्शन के साथ आपका OH मतलब H प्लस अटैच करेगा, ठीक। ये ध्यान रखना है किसमें, एलिफेटिक और प्राइमरी केस के लिए। प्राइमरी केस में हमारा क्या है, जो बड़ा वाला है उसके साथ H प्लस अटैच करेगा, छोटे वाले के साथ आपका Br अटैच करेगा। तो ये है मेन इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, तो आपको पता है कि जो ईथर है, NaCO है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है रिंग पे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा रिंग पे, तो ऑर्थो और पैरा पे चार्ज किया जाएगा बेटा नेगेटिव, ऑर्थो और पैरा पे चार्ज किया जाएगा नेगेटिव। तो ये बेटा प्लस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है एज वेल एज प्लस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आपका ऑर्थो और पैरा से अटैच करेगा। तो अगर सिंपल से एग्जांपल हम अगर ले लें बेटा, अगर NaCO है, NaCO का रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराते हैं, ठीक है, इथेनोइक एसिड अगर मान लीजिए प्रेजेंस है, तो ब्रोमीन आपका कहाँ अटैच होगा, ऑर्थो पे, और एक ब्रोमीन आपका पैरा पे। तो हम बोल सकते हैं ऑर्थो ब्रोमो NaCO या पैरा ब्रोमो NaCO। लेकिन पैरा हमेशा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा, पैरा क्या रहेगा, हमेशा मेजर प्रोडक्ट। सेम वे में अगर हम बेटा ले लेते हैं जैसे कि नाइट्रेशन कराते हैं, तो नाइट्रेशन कराने के लिए हमने NaCO लिया और HNO3 से ट्रीट किया विथ डाइल्यूट H2SO4 ऑल्सो, साथ में H2SO4 भी है। तो HNO3 में से NO2 प्लस आयंस निकल के आपके ऑर्थो लगेंगे और ऑर्थो नाइट्रो NaCO बन जाएगा और पैरा नाइट्रो NaCO। सेम वे में हम लोग अगर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराते हैं या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं, पीछे भी मैंने फिनॉल के साथ कराया था। तो अल्काइलेशन कराने के लिए आप क्या लोगे, अल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3। तो अगर आप NaCO लिए और C3Cl से रिएक्ट करा रहे हो और कैटलिस्ट है एनहाइड्रस LCl3, तो आपका ऑर्थो पे क्या लग जाएगा, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, यानी ऑर्थो मिथाइल NaCO हो जाएगा, पैरा मिथाइल NaCO। सेम वे में अगर हम बेटा एसाइलेशन कराते हैं, एसाइलेशन में CH3COCl का रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ CH3COCl का रिएक्शन कराते हैं। तो CH3COCl का रिएक्शन कराएंगे तो आपका ऑर्थो और पैरा पे क्या आ जाएगा बेटा, CH3CO, ठीक, CH3CO। जो उसमें कंपाउंड बनेगा एस्टोफेनॉन, क्या बन जाएगा बेटा, 2-मिथॉक्सी एस्टोफेनॉन या 4-मिथॉक्सी एस्टोफेनॉन। क्योंकि आपका एस्टोफेनॉन मतलब कीटोन वहाँ पे नंबरिंग में ज़्यादा हो जाएगा, तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे।
तो मिथॉक्सी वाला पोर्शन चला जाएगा वहाँ 2 पे, और पैरा केस में 4 नंबर पे चला जाएगा। हम बोलेंगे 2 मिथॉक्सी एस्टोफेनोन या 4 मिथॉक्सी एस्टोफेनोन। ये आपका क्या हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट इस एडिशन। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स के बारे में।